आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की और सैन्य अभ्यास का जायजा लिया। रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद हैं। 15 जून को गलवान घाटी में चीन से हुई झड़प के बाद श्री सिंह का ये पहला दौरा है। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 20 जुलाई से शुरू होने वाला राज्य विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया है। आज भोपाल में हुई सर्वदलीय बैठक में इसका निर्णय लिया गया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से बैठक में सर्वसम्मति से सत्र को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एनपी प्रजापति और सज्जन सिंह वर्मा शामिल हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 20,500 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से 14,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कल 129 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में अब तक 284 लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हो चुकी है। वहीं कल 52 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। जिले की रिकवरी दर 72% के करीब बनी हुई है। शिवपुरी में कल 16 मरीज मिलने के बाद आज जिले में पूर्णबंदी लागू है। इस दौरान बाजार में दुकानें बंद रहीं और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली हैं। ये लॉकडाउन 19 जुलाई तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीधी जिले में अब तक 45 कोरोना संक्रमित लोग मिल चुके हैं, जिनमें से 22 का उपचार जारी है। दमोह जिले में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सोमवती अमावस्या को शिवधानों के पट बंद रहेंगे। सतना में आज सुबह प्राप्त 256 रिपोर्ट्स में से 236 नेगेटिव आई हैं, जबकि 20 नमूनों की जांच मिलना अभी बाकी है। मंडला में एक और कोरोना संक्रमित युवक का पता चला है। ये पिछले दिनों बेंगलुरु से लौटा था। उज्जैन में कल 4 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। जिले में अब तक 798 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। नरसिंहपुर में कलेक्टर ने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। इसके अलावा जिले में बिना सूचना प्रवेश करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेल का अगले 3.5 वर्षों में पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा। वर्ष 2030 तक ये विश्व का अगला सबसे बड़ा स्वच्छ रेलवे बन जाएगा। श्री गोयल भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कल आयोजित आत्मनिर्भर भारत, अक्षय ऊर्जा और विनिर्माण विषय पर आयोजित एक कार्यशाला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज से दमोह जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान श्री पटेल ने तेजगढ़ के गुरैया नदी पर बने पुल का लोकार्पण किया। 3 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बना ये पुल तेजगढ़ से तारादेही मार्ग को जोड़ता है। इस पुल के बन जाने से बारिश में परिवहन प्रभावित नहीं होगा। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कल भोपाल में विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि विभाग द्वारा संचालित लगभग 300 नर्सरियों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मनरेगा और विभागीय मद से उन्नत किया जाए, जिससे प्रदेश के किसानों को उचित मापदंड के फलदार पौधे और विभिन्न फसलों के मानक स्तर के बीज मिल सके। उन्होंने कहा कि विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सरलीकृत प्रचार समिति तैयार करें, जिससे किसानों को योजनाओं की जानकारी आसानी से समझ में आ सके। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल नूराबाद जिला मुरैना के भारत सरकार से स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार कार्य करने के लिए 1 सप्ताह की समय सीमा में निविदा जारी करने की कार्रवाई की जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद उज्जैन पहुंचेंगे। वहां वे भगवान महाकाल के दर्शन के बाद कोरोना संबंधी समीक्षा बैठक लेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की अधिसूचित फसलों के बीमा के लिए 31 जुलाई अंतिम तारीख है। इच्छुक किसानों से अंतिम तारीख से पहले फसल का बीमा करवाने की अपील की गई है।
कोरोना जागरूकता और मीडिया की भूमिका विषय पर आज पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। गुना के नवागत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। उज्जैन में मास्क नहीं पहनने पर 377 लोगों से जुर्माना वसूला गया है और व्यावसायिक परीक्षा मंडल की 18 और 19 जुलाई को होने वाली वेटनरी और फिशरी टेस्ट और पशुपालन में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इसके अलावा 25-26 जुलाई को होने वाले पीपीटी और पीएटी परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।